Yeah, good morning, class 5. Today we shall read chapter 6. The name of the chapter, The Little Bully. Understand what does it mean? The here articles, different articles, little means chota and bully. Bully means a boy regarding this chapter who is very notorious and naughty. Let's start these chapters and try to able to understand what's happening in this story or passage. This story is about a little boy called Ravi who pricked and pinched other children. यह कहानी एक लड़का है, एक छोटा लड़का के बारे में जिसका नाम रवि है. Who pricked and pinched, वो pricked और pinch मतलब चींटी काटता था, लोगों को परेशान करता था. और prick means pinch वाला, सभी बच्चे को परेशान करता था. Now there was a small boy called Ravi. एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम रवि है. He was in 5th standard, जो 5th क्लास का है. He was a strong and he loved to teach all the boys and girls who went to school with him. He was strong and he loved to teach. वो means that strong means here he is a well desired and now he teach, love to teach मतलब लोगों को परेशान, टीच मतलब परेशान करना, सताना, लोगों को सताता था, परेशान करता था. ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स, जितने भी लड़का लड़कियां who went to school with him, जो उसके साथ स्कूल जाया करता था. What he loved to do the most was to pinch करना उसे बहुत ही अच्छा लगता था. He could make a big bruise appear in a half a second. Bruise means here चींटी काटने के बाद जो उसकी फेस हो जाती है वो यहाँ ब्रूस होता है. ब्रूस अपियर इन हाफ अ सेकेंड, यानी किसी को चींटी काटता था तो वो लोग दूसरा लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते थे. अनदर ट्रिक ही प्लेड वाज ब्रेकिंग पीपल विथ अ पिन, और दूसरा उसका जो ट्रिक था वो दूसरे को पिन चिबाता था. सो यू कैन गेस हाउ ऑल द चिल्ड्रेन हेटेड हिम. आप समझ सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि दूसरा बच्चा उसे कितना नफरत करता होगा. दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक but that was no good because he could always pin harder. वो सभी को जोर से चींटी काटता था. They didn't like telling their teacher because that was telling tales. वे बच्चे जिसको वो टीच करता था वो टीचर को नहीं कंप्लेन करता था. यदि वो करता तो उसे लगता, टीचर को लगता कि वो झूठी कहानी बता रहा है. TALE, टेल मीन्स कहानी होता है, बट एक झूठी कहानी, मन के द्वारा जो कहानी बनाई जाता है उसको कहते हैं. व्हाट इज टेलिंग टेल्स? टेलिंग टेल्स क्या है? इज इट अ गुड और बैड हैबिट? यह अच्छी आदत है या बुरी आदत है? समझेंगे हम लोग. इट सो हैपेंड दैट द क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक टू द सी साइड फॉर अ होल डे. इट सो हैपेंड, एक बार स्कूल की तरफ से सी साइड पिकनिक पर जाना था. ऑल द चिल्ड्रेन वेयर मोस्ट एक्साइटेड, जितने भी बच्चे थे सब बहुत खुश थे. ऑन दैट डे, उस दिन यानी पार्टिकुलर डे, द सन शोन ब्राइट एंड ऑल द चिल्ड्रेन वेयर वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट. सभी बच्चे खुश थे और उस दिन धूप निकला हुआ था. दे क्राउडेड इनटू द ट्रेन एंड सैट डाउन. वो ट्रेन में चढ़े एंड बैठ गए. बट नोबडी वांटेड टू सिट नेक्स्ट टू रवि बिकॉज ही ऑलवेज पिंच. कोई भी बच्चा रवि के आगे नहीं बैठना चाहता था क्योंकि ही ऑलवेज पिंच, वो लोगों को चींटी काटता था. व्हेन दे अराइव्ड एट द सी साइड, जैसे कि वो सी साइड पर पहुंचता है, और जब ऑल द चिल्ड्रेन विद अ शॉट ऑफ जॉय, सभी बच्चे खुशी खुशी चिल्लाते हुए ट्रेन से बाहर निकलते हैं. डॉन टू द स्टैंड द रेस हैंड इन हैंड, सभी बच्चे एक दूसरे को हाथ पकड़ कर दौड़ते हैं. बट नोबडी टुक रविज हैंड, लेकिन कोई भी बच्चा रवि का हाथ नहीं पकड़ा, उसके साथ कोई नहीं खेल रहा था. नोबडी वेंट नियर हिम, कोई भी बच्चा उसके नज़दीक नहीं था. रवि वॉज एंग्री, रवि नाराज हो गया, गुस्सा हो गया. ही वेंट टू अ सैंडी कॉर्नर नियर अ रॉकी पूल एंड सैट डाउन बाय हिमसेल्फ. वो एक सैंडी कॉर्नर पर चला जाता है, नियर रॉकी पूल था, एंड सैट डाउन बाय हिमसेल्फ, वो अकेले बैठ जाता है. ही टुक आउट हिज लंच एंड लुक्ड एट इट, वो लंच निकालता है और देखता है. इट वॉज ए गुड लंच, यानी लंच अच्छा था. देयर वेयर 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स, 6 जैम सैंडविचेस, 3 पीसेज ऑफ ब्रेड एंड बटर, अ जिंगर केक एंड अ बार ऑफ चॉकलेट. ये सारे उसके लंच बॉक्स में थे. ही वुड ईट
इट ऑल बाय हिमसेल्फ, वो पूरा का पूरा अकेले खाना चाहता था। ही वुडंट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन, वो किसी को देना नहीं चाहता था, किसी को ऑफर नहीं किया। जस्ट एज ही वॉज बिगनिंग ऑन द एग्स, जैसे कि वो एग खाना शुरू किया, ही हर्ड अ हॉर्स वॉइस नियर हिम, एक कर्कश, हॉर्स मतलब कर्कश आवाज़ आती है। गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू। गुड मॉर्निंग, मैं तुम्हारे जैसे बच्चे से मिलकर बहुत खुश हूँ। रवि टर्न अराउंड एंड स्टेयर इन फ्राइट, रवि घूमता है, टर्न अराउंड एंड स्टेयर इन फ्राइट, और डरते हुए देखता है, भयावह स्थिति से देखता है कि आखिर कौन है। व्हाट डू यू थिंक रवि सॉ, रवि वहाँ क्या देखता है। रवि सॉ मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पूल, एक मॉन्स्टर क्रैब देखता है। हिज आइज वेयर ऑन द एंड्स ऑफ द शॉर्ट स्टॉक एंड ही लुक्ड मोस्ट क्वीर, और उसके जो आई थी वो बॉडी के एंड्स में थी, शॉर्ट स्टॉक, एंड ही लुक्ड मोस्ट क्वीर, और क्वीर मतलब अजीब दिखना, वो अजीब दिख रहा था। ही हेल्ड आउट हिज फ्रंट क्लॉ टू रवि, Ravi put out his hand to shake the crab's claw, but to his surprise and anger, the crab opened his pincer and nipped his hand so hard that the little boy yelped in pain. जैसे ही वहाँ से रवि वहाँ से निकलना चाहता था, अपना हाथ ऊपर किया, वो बहुत ज़ोर से उसको पिन करता है, बहुत ज़ोर से उसको दर्द पहुँचता है, सो हार्ड द लिटिल बॉय येल्प्ड इन पेन, जिससे कि वो बच्चा यानी रवि चिल्लाता है। एज हेयर इज माई गुड कजन, अब कहता है कि ये मेरे कजन है। सेड द क्रैब प्लीजेंटली, क्रैब कहता है कि ये मेरे कजन हैं। एंड टू रविज हॉरर ही सॉ ए लार्ज सैंडी लॉबस्टर क्राइंग हैवली आउट ऑफ द पूल, अब देखता है कि लॉबस्टर, दिस इज द सी क्रिएचर, वो पूल से बाहर आ रहा है। बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम, जैसे ही वो कुछ कह पाता, द लॉबस्टर टुक हिज हैंड इन हिज ग्रेट पिंसर लाइक क्लॉज एंड पिंच इट सो हार्ड दैट रवि अगेन येल्ड इन पेन, फिर से वो लॉबस्टर भी उसको बहुत ज़ोर से पिंच करता है और फिर से वो चिल्ला उठता है। देन ही स्टार्टेड एट द पूल इन सरप्राइज, for out came sandy colored shrimps and prawns, more crabs and another large lobsters, and they picked Ravi till he was soon black and blue with their pinching. जितने भी सी क्रिएचर सैंडी कॉर्नर के पास जितने भी थे, मिड लॉबस्टर थे, श्रम्प्स थे, जितने भी सी क्रिएचर्स था, उसको वो क्रैब था, मॉन्स्टर क्रैब था, वो आकर उसको पिंच किया, जिससे कि वो दर्द के मारे रहा नहीं गया, बहुत चिल्ला रहा था। देन ही स्टार्टेड एट द पूल इन सरप्राइज फॉर आउट केम सैंडी कलर्ड श्रम्प्स एंड प्रॉन्स, जैसे कि सी क्रिएचर में श्रम्प्स, प्रॉन्स, क्रैब्स एंड अनदर लार्ज लॉबस्टर, दे प्रिक्ड रवि टिल ही वाज सोन ब्लैक एंड ब्लू विद देयर पिंचिंग, जब तक वो उसकी फेस एकदम ब्लैक ब्लू नहीं हो जाए, ब्लैक ब्लू मतलब दर्द के मारे लाल पीला हो जाना, तब तक वो काटता रहा। डोंट यू लाइक इट, क्या तुम्हें इसे पसंद, ये पसंद नहीं। सेड ऑल द क्रिएचर इन सरप्राइज, जितने भी क्रिएचर था वो सरप्राइज होकर कह रहे, व्हाई वी वेयर टोल्ड यू वुड लव टू सी अस बिकॉज यू वेयर अ चैंपियन पिंचर एंड प्रिकर योरसेल्फ, मुझे तो जहाँ तक पता है कि तुम एक चैंपियन पिंचर और प्रिकर हो, मतलब चींटी काटने वाले और पिन चुभाने वाले। कम ज्वाइन इन द फन, चलो मेरे साथ ज्वाइन करो। वाई कुडंट रवि कंप्लीट विद द पिंचर्स एंड प्रिकर, आपको क्या लगता है कि वाई कुडंट रवि कंपीट विद द पिंचर एंड प्रिकर्स, अब समझेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। रवि लिफ्ट हिज फीट क्राइंग लॉडली, वो अपना पैर उठाते हुए जोर से चिल्लाते हुए, हिज लंच रोल्ड इनटू द पूल and when the crabs and lobsters saw it they ran to it and began to feast eagerly, जैसे ही वो घूमता है, पैर ऊपर करता है, उसका लंच सी में गिर जाता है, और जितने भी क्रैब्स और लॉबस्टर था दे रैन टू इट एंड बिगेन टू feast eagerly, और वे लोग उसके जितने भी लंच थे वो खाना शुरू कर देता है। रवि देखता है that they had forgotten him for a time, देखता है कि सभी लॉबस्टर्स या भी सभी क्रैब वो उसके लंच खाने में बिजी हो गए, फॉरगॉटन हिम, उसे भूल गया, एंड ही टर्न एंड रैन फॉर हिज लाइफ, वो अपना वहाँ से भागा।
टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स, उसके आंखों से आंसू बह रही थी। दे ओनली डिड टू मी what I kept doing to the other children, he thought, but how it thirst and how I hated those crabs and lobsters. I suppose the children hate me too. Crabs and lobsters. I suppose the other children hate me too. इसी तरह से यदि हम किसी को सताते हैं, पिंच करते हैं, प्रिक करते हैं, तो इसी तरह से दूसरे बच्चे को प्रॉब्लम होती है। वेल आई जॉली वेल आई वेल्स शैल नॉट पिंच और प्रिक एनी मोर। अब वो प्रॉमिस करता है कि कभी भी मैं किसी भी बच्चे को प्रिक और पिंच नहीं करूँगा। तो we will get message from these chapters after reading. Never bully others. Bully means already I have told you, person or a boy who teach to another one, like that are notorious persons and naughty persons. तो हमें कभी भी किसी को टीज नहीं करना चाहिए, कभी किसी को सताना नहीं चाहिए, कभी भी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। तो in this way I have tried to explain these chapters. I hope you will all inculcate it. That's all students. We will get a solution of these chapters very soon. That's all. Thank you. Bye bye.